से बढ़कर कोई पाप नहीं है। तो हम दूसरों की उपकार करें, दूसरों की रक्षा करें, दूसरों की सेवा करें, तन से, मन से, शरीर से, बुद्धि से, जिस तरह से हर तरह से हम दूसरों की सेवा करें और अपने से श्रेष्ठ जनों की पूजा करें। पूजा का अर्थ क्या होता है? आज्ञा पालन, उनके कर्मों, उनके दिग्दर्शन को सुने, समझें, व्यवहार को देखें, उस व्यवहार पर हम भी चलने का प्रयास करें। और आज सत्संग में हम लोग बैठे हुए, आज से हम लोग प्रतिज्ञा ले कि अपने बहुत से दुर्गुणों को धीरे धीरे एक एक दुर्गुणों को छोड़ते जाएं। हम मान लीजिए तंबाकू खाते हैं, तो आज सत्संग में आए हैं तो हम प्रतिज्ञा ले कि आज से मैं तंबाकू खाना छोड़ दूंगा। हम बीड़ी पीते हैं तो आज सत्संग में आए हैं तो प्रतिज्ञा ले कि बीड़ी से अनेकों रोग होते हैं, शरीर निरोग रहना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तब हम पूर्ण सुखी जीवन जी सकते हैं। धन संपत्ति से भरमार है, कमी नहीं है, और शरीर रोगी हो गया, धन कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए कहा गया है कि सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य धन है, शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए इसको बीड़ी की आग से, धुआं से मत जलाइए, तंबाकू से मत इसको खराब कीजिए। कैंसर आजकल देखिए तंबाकू से जितने भी सामान बने हैं, पुरिया वाला सब देखिए, उसमें भारत सरकार का निर्देश है, संवैधानिक चेतावनी, उसमें लिखा है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकर होता है, इससे कैंसर होता है। अनपढ़ के लिए उस पुरिया में कैंसर का चित्र दिया हुआ है। जो पढ़ा लिखा नहीं तो कैंसर को देखेंगे, उसका चित्र भी इस पुरिया में दिया हुआ है। फिर भी अनपढ़ को काम के पढ़े हुए व्यक्ति, विद्वान कहलाने वाले व्यक्ति उसको खाते हैं। एक समय की बात है, हम ट्रेन के सफर से आ रहे थे, रास्ते में सामने ट्रेन की दूसरी सीट पर सामने एक पंडित जी हमको देखा। उसने कहा, बाबा आप किस मत पंथ के हैं? मैंने कहा उसे, मैं कबीर विचारक हूं। उन्होंने हमें गालियां दिया। गालियां कौन दी? उन्होंने कहा कि कबीर ही बहुत बड़ा बेवकूफ था, तो उनके शिष्य लोग क्या होंगे? मैंने पूछा कैसे? उन्होंने कहा, कबीर ने कहा कि कहे कबीर सकलो जग अंधा, काई सब समझाओ सकलो कर बंधा, कि सभी अंधे और बंधे हैं, जग के सभी व्यक्ति अंधे और बंधे हैं। क्या कबीर ही को आंख था और वही खुला था? ऐसी बातें संसार को कह दिया कबीर ने। कबीर बेवकूफ नहीं था। मैंने कहा कि इसका उत्तर है। कुछ देर हम मौन हो जाते हैं, तब तक उसको देखते हैं कि अपने जेब से शिखर का पुरिया निकाला और खाने लगा। मैंने कहा, पंडित जी ये क्या खाते हैं? कहा ये शिखर है। क्यों खाते हैं? तो खाने का आदत लगा हुआ है। कहा इसको आप पढ़े लिखे हैं, जिसमें क्या पढ़ा है पढ़ के सुना सकते हैं? काम क्यों नहीं सुनाऊंगा, मैं विद्वान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। उन्होंने ही से पढ़ा कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, इसमें कैंसर होता है। मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी अभी आपने कहा कि कबीर बेवकूफ था, संसार को अंधा और बंधा कह दिया, लेकिन आप अपने को कहते हैं कि मैं विद्वान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। आप इस तंबाकू की शिखर की पुरिया में जो अभी पढ़ रहे हैं, कभी ध्यान दिए कि इससे कैंसर होता है?
यह बहुत बड़ा भयानक रोग है, आदमी से मर सकता है, कष्टमय जीवन जी सकता है। कभी विचारे। और आपके तरह इस धरती पर 99% भी पढ़े लिखे लोग इसका सेवन करते हैं और हमारे से 1% व्यक्ति नहीं करते होंगे। तो जहां 99% है, सदगुरु कबीर इसी को जग कहते हैं कि 99% लोग अंधा और बंधा है, एक का क्या गिनती होता है। आपको आंख रहते या दिखाई नहीं देता तो अंधा नहीं है तो क्या है। और हम लोग कितने व्यक्ति से पूछते भाई छोड़ते क्यों नहीं, कहा बाबा छूटवे नहीं करता है। तो बंधा है उसमें। और बंधा कैसे है? बंदर को पकड़ने के लिए मदारी जब जंगल में जाता है ना, तो जगह जगह मिट्टी का छोटा गला वाला सुराही मिट्टी में गाड़ देता है और उसमें चना डाल देता है। बंदर जाता है, मदारी दूर हट जाता है, बंदर जाता है झुंड का झुंड उसमें चना खाने के लोभ से उसमें हाथ डालता है। हाथ डाल करके जो मुट्ठी बंद करता है निकालता है तो निकलता नहीं है, क्योंकि सुराही का गला संकरा था। 10, 20, 50 ठो बंदर जब उसमें पकड़ा गया तो मदारी गया गला में रस्सी लगा लगा कर हाथ में डंटा देता है तो अपने आप छोड़ देता है। पहले भी वह छोड़ सकता था, भाग सकता था, लेकिन जब गला में रस्सी और हाथ में डंटा पड़ा तब छोड़ दिया। इसी तरह जब आपको रोग पकड़ेगा, मृत्यु रूपी जमराज पकड़ेगा, तब इसको आप छोड़िएगा। तब कहिएगा कि नहीं मां कबीर साहब अच्छे कहे थे, अच्छे आदमी थे। अभी आप कबीर साहब की वाणी बुरा लगता है कि कबीर साहब खराब थे, संसार को अंधा और बंधा कर दिया। इसलिए हम कहेंगे कि सत्संग में आते हैं तो अपनी सुधार कीजिए, दुनिया को छोड़ दीजिए। कोई प्रवक्ता है, कोई महात्मा, कोई साधु वेश में भी दुर्गुण का, दुर्विषय का, आहार का, गलत आहार का सेवन करते हैं वेशधारी लोग भी। तो हम लोग उधर नहीं जाना। अपनी अपनी कर गए लागुन काहू के हाथ, अपनी कर गए रावणा, अपनी दशरथ नाथ, सब अपनी अपनी करके गए। हम भी अपनी सुधार करें, दूसरों को क्या क्या, अपनी अपनी सुधार कीजिए। यह संसार भयभीत होता है। हम कह रहे थे कि देवी देवता से लोग भय खाते हैं कि हम देवी की देवता की पूजा नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य को खराब कर देगा, हमारा दिमाग को खराब कर देगा, हमारा धन नाश हो जाएगा, हमारा पुत्र मर जाएगा, हमारे पति रोगी हो जाएंगे, पति मर जाएंगे। ये सब भ्रमभूत, सदगुरु कबीर कहा यह भ्रमभूत सकल रखाया। ये भ्रम लगा दिया कौन? शोषक गुरु वालों, ठगने वाले गुरु जो है वही ये भ्रम लगा दिया, वही 33 करोड़ देवता बना दिया। जिस समय ये गुरुआ लोग 33 करोड़ देवता बनाए थे और वह देवता मात्र भारत भूमि के अंदर ही, कहीं अमेरिका में नहीं है, रूस में, जर्मनी, फ्रांस, इटली, चीन, लंका में नहीं है देवता। ये सारे 33 करोड़ देवता इस भारत भूमि मात्र में है। और जिस समय इन्होंने बनाया उस समय पूरा विश्व का जनसंख्या 3 करोड़ था और भारत का जनसंख्या 1 करोड़ था। और 33 करोड़ देवता का निर्माण कर दिया। कहां पर? कलम और कागज पर। कई देवता है नहीं, अनोखा ही मात्र कागज पर कर दिया। और क्या करते हैं देवता इस मानव को? वो सुख दुख का, झूठ फूस का वर्णन उसमें लिख दिया उस कागज पर। और
आज तक हमारी इस भारत भूमि के व्यक्ति ऐसा करते आ रहे हैं। उस देवी देवता के भय से उनकी पूजा अर्चना, देवता कहाँ, हम मनुष्य होकर के नेपाल में है बराह बाबा का स्थान। बराह बाबा किसे कहते हैं? सूअर को। यहाँ भारत के लोग नेपाल में चले जाते हैं सूअर बाबा को हाथ जोड़ने के लिए। बराह बाबा है उस सूअर, वहां सूअर की प्रतिमा बनी हुई है। उनको हम शोषक गुरुआ लोग नमन करवाते, हम भारतीय लोगों को, हम मानव को। भारत और नेपाल के ही कहे इटली, जापान, रूस, फ्रांस, श्रीलंका, अमेरिका, यहाँ के लोग कहीं नहीं सर झुकाते हैं। मिट्टी पत्थर पानी पर, पेड़ पौधा गोबर पर, गोवर्धन की पूजा होती है। गोबर के आगे हम सर झुकाते हैं, सांप के आगे हम सर झुकाते हैं। सांप भी देवता है। कौन देवता है? क्या न बोलती है मान लो। तो सांप की ही पूजा होती है, नाग पूजा। सोचिए, जो सर्व मनुष्य को डंस मार देता है तो मर जाता आदमी। तो यह भय दिखा दिया गया, नाग पूजा नहीं कीजिएगा तो तुम्हारे परिवार में वो दंश करेगा, इसलिए तुम नाग की पूजा करो। भय दिखा दिया, इसलिए हम लोग करने लगे। कभी विचार नहीं किए, या पुस्तकों में लिख करके चला गया। कुछ वर्ष पहले से हम देखते हमारे सामने में बड़े बुजुर्ग से पूछिए, कभी संतोषी माँ का कहीं मंदिर था? कहीं नहीं था। ये 20 बरस की अंदर की बात है बनी। अभी जो सबसे श्रेष्ठ आपको शिव बाबा की चर्चा सुनते, भोला बाबा की। 4,000 वर्ष पहले कहीं शिव की चर्चा, शिव बाबा का कहीं मंदिर नहीं है। जितने मंदिर अभी आप देख रहे हो, सुन रहे हैं, शिव का, महाराज राम भगवान का, जितने भी मंदिर का नाम सुन रहे हैं, ये सब 3,000 वर्ष के अंदर की बात है। उससे पहले 3,000 वर्ष पहले हमारे पूर्वज जो थे, उन लोगों की पूजा नहीं करते थे। ये शोषक गुरुआ लोग के भारत भूमि में आए हुए करीब 4,000 वर्ष हुए हैं। और 4,000 वर्ष के अंदर उन्होंने यह लिखना शुरू किया, और लिख करके, लिखने में भी उनके पीढ़ी दर पीढ़ी लिखे हैं। एक आदमी नहीं लिखा, ऐसा इतना पुस्तक लिख दिया है शोषक गुरुआ लोग, जो एक व्यक्ति 10 जन्म जन्मते रह जाए और पढ़ना शुरू करते रह जाए तो पढ़ा नहीं जाएगा, इंद नहीं होगा, अंत नहीं होगा। इस इतना पुस्तक लिख दिए हैं। ये भ्रम भूतों का, ये 4,000 वर्ष के अंदर की बात है। इससे पहले हमारे पूर्वज लोग इस पूजा पाठ नहीं करते थे भ्रम भूत का। पहले हमारे पूर्वज लोग माता पिता की, गुरु की पूजा करते थे। और उस पुस्तक को उन्होंने लिख दिया कि ये करोड़ों वर्षों से आ रहा है, यह आसमान से गिरा। ऐसी भय दिखा दिया हम लोगों को कि उस भय में भयभीत होकर हम लोग उस देवी देवता, भूत प्रेत, यहाँ तक कि डायन का भी शब्द आ रहा है हमारी माताओं में। एक माता दूसरे माता को कहते डायन है, डायन